क्लास 9th का चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में शुरुआत करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग क्लास 7th वगैरह में पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने जो है ये पेपर है, ये पेपर का एक पीस है। पहली सिचुएशन यह कि इस पेपर को हमने टीयर कर दिया, फाड़ दिया, छोटे छोटे पीसेज में फाड़ दिया। अब ये जो छोटे छोटे पीस मिले हैं, और एक दूसरी सिचुएशन ये है कि इस पेपर को हमने बर्न कर दिया, जला दिया। अब जब जला देंगे तो ये राख जैसा कुछ बचेगा, ठीक है, राख को बोलते हैं ऐश। अब इसमें एक फिजिकल है, एक केमिकल है। अब यहाँ पर जब पेपर को हमने टीयर किया, फाड़ा, अलग अलग पीसेज में हमने इसको ब्रेक किया, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई। अभी भी ये पेपर है, अभी भी ये पेपर है, बस उसका साइज चेंज हो गया, साइज, इसका शेप चेंज हो गया। इतना बड़ा सा पेपर था, अभी ये पेपर छोटा सा हो गया, इसका शेप चेंज हुआ है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे क्या है कि पेपर को हमने जला दिया, अब ये राख बन गया। अब क्या है कि इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस, यहाँ नई चीज बन गई, राख। ये पेपर अलग चीज है, राख अलग चीज, दोनों सेम नहीं है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सेम चीज होता है, बस उसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, कलर या उसका स्टेट चेंज हो जाए। और केमिकल चेंज में क्या होगा कि न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। केमिकल चेंज का है बर्निंग ऑफ वुड और पेपर्स, सोलिंग ऑफ मिल्क। यानी टीयरिंग ऑफ पेपर ये फिजिकल चेंज है, और बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। कलर में अगर देखा जाए तो वाटर है, वाटर में कुछ कलर मिला दिया जाए, उसका कलर चेंज हो जाए तो फिजिकल चेंज है। स्टेट में देखा जाए कि पानी वाटर है, वाटर को हमने गर्म किया, वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। या आइस है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने मेल्ट किया तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। या वाटर है, इसको हमने फ्रिज में डाल दिया, आइस क्यूब बन गया, तो है तो वाटर ही, नई चीज नहीं बनी, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में हमने कोई चीज जला दिया, बर्निंग कर दिया, सोलिंग ऑफ मिल्क है, दही जम गया, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं। तो फिजिकल केमिकल चेंज क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल की साइज के बेस पे मिक्सचर 3 टाइप्स के होते हैं, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़े होगे, मेरे ख्याल से क्लास 6 में है, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये गिलास है, गिलास में हमने पानी ले लिया, और गिलास में थोड़ा सा हमने जो है शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया। उसको एक जो है चम्मच से या किसी स्टिक से उसको स्टीयर कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, शुगर दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। अब जो चीज़ ये बन गई, अब ये जो शरबत जैसा बन गया, उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ थी, एक तो वाटर था
एक था शुगर था। इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है कि शुगर का अमाउंट ज़्यादा है? वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो वाटर का अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट ये है सोल्यूशन। डिटेल में देखते हैं सोल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था कि गिलास में जब हमने शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया, इसमें शुगर डाल के मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया? थोड़ी देर बाद, अभी तो शुगर दिख रहा है लेकिन 10 मिनट बाद देखोगे ये शुगर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि शुगर उसमें पूरी तरह यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, पता नहीं चलेगा शुगर कहाँ गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस मीन्स एक समान, हर जगह कहीं से भी एक चम्मच निकाल लोगे, कहीं से भी एक चम्मच निकाल लोगे, वो सेम होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन या व्हाट इज सॉल्यूशन या डिफाइन सॉल्यूशन, यू कैन राइट दिस सेंटेंस दैट अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द पार्टिकल साइज। इनकी जो पार्टिकल साइज होते हैं, पार्टिकल की जो साइज होती है 1 nm से कम होती है, नैनोमीटर, उससे भी छोटी साइज होती है। अब 1 nm क्या होता है, इसके बारे में नहीं समझ में आएगा तो पूछना, तो बताऊंगा। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, यानी इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो कैसे दिखाई देंगे। अगर हमने जो है यहाँ पे शुगर सोल्यूशन बना दिया, शुगर इसमें मिक्स कर दिया, ये वाटर है, ये शुगर है, अगर इसमें शुगर हमने मिक्स कर दिया तो क्या हमें इसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। वो इस तरह यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे कि वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये है हमारा, इसका मतलब कि पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देंगे नेकेड आई। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी अगर इसके ऊपर लाइट आएगी तो वो लाइट स्कैटर नहीं होगी। अगर यहाँ से हम टॉर्च की रोशनी से लाइट इसके अंदर मारेंगे तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, यानी लाइट का जो पाथ है वो दिखेगा नहीं, लाइट पास हो जाएगी, दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, उनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत छोटी होती है। तो इतनी छोटी छोटी पार्टिकल की साइज है तो लाइट आएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी साइज है और लाइट आएगा तो यहाँ से स्कैटर हो जाएगा, यहाँ से लाइट आएगा स्कैटर हो जाएगा। ये होती है स्कैटरिंग, ये होती है स्कैटरिंग। और लाइट स्कैटर होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। लाइट स्कैटर नहीं करता है, मतलब इसमें सोल्यूशन में और टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन। अब चूंकि हम जान रहे हैं सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इतने अच्छे तरह से होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं कि वो सेटल डाउन क्यों होंगे। अगर इसी गिलास में हमने सॉयल मिक्स कर दिया होता वाटर में, तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये नीचे सॉयल के जो पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते, बैठ जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत टाइनी होते, स्मॉल होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये सोल्यूशन, ये हमारा शुगर सोल्यूशन है, वाटर इन शुगर का ये सोल्यूशन है। अब कोई कह दे कि जो है ये फिल्टर पेपर ले लो, फिल्टर पेपर पे ये सोल्यूशन डालो और इसमें से जो है शुगर को अलग कर दो, तो क्या शुगर इसमें से अलग होगा? शुगर वाटर जब इसमें हम लोग डालेंगे तो शुगर वाटर इसमें आएगा तो यहाँ नीचे थोड़ा थोड़ा करके आएगा, लेकिन क्या शुगर अलग आएगा? नहीं आएगा। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ही
स्मॉल है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है। तो ये सारे पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5, याद कर लेना और यहाँ से देख के नोट्स भी लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है एलॉय। एलॉय क्या है? एलॉय के साथ है बात की मेटल्स वाली बात। मेटल्स, मेटल्स क्या होता है मालूम है? मेटल्स क्या है? आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे क्या है? एल्यूमिनियम है, टिन है, ये सब क्या है? जिंक है, मेटल्स है। तो यहाँ पर हमने देखा शुगर और वाटर को मिक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मेटल्स को दूसरे मेटल में मिक्स करेंगे, और वो मिक्सचर भी कैसा होगा? होमोजीनियस। जैसे स्टील देखा होगा, स्टील के बर्तन होंगे ना घर में, स्टील के बर्तन होंगे घर में। स्टील में कार्बन भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, निकिल भी हो सकता है। क्या हमें कार्बन स्टील में अलग से दिखता है? आयरन अलग से दिखता है? जिंक अलग से दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता हमें। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे शुगर वाटर का सोल्यूशन बना देंगे तो वहाँ पे शुगर अलग तो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को इस तरह मिक्स करते हैं कि उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, उनको एलॉय बोलते हैं। एलॉय के कुछ एग्जांपल है, स्टील मैंने बताया कि इसमें क्या क्या होता है, आयरन, कार्बन होता है, ये सब भी होते हैं थोड़े थोड़े। ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। ब्रास होता है, ब्रास में जो है कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, कांस्य पदक, तो वही ब्रॉन्ज है। कॉपर और टिन, और ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। तो ये एलॉय हो गया। इसका नोट्स भी लिख लेना यहाँ से देखकर। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जो है सॉल्युबिलिटी है, इसको देखते हैं। सेम एग्जांपल हम लेंगे, ग्लास लेंगे, और ग्लास में हमने ले लिया वाटर। सेम वही बात, शुगर मिक्स करेंगे। इस वाटर में शुगर हमने मिक्स किया। एक स्टिक ले लेंगे या चम्मच ले लेंगे, उससे इसको मिलाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा। एक चम्मच और शुगर डालेंगे, थोड़ा सा शुगर और डालेंगे, फिर डिज़ोल्व हो गया। थोड़ा शुगर और डालेंगे, फिर से डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होता जाएगा, शुगर डालते जाएंगे, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व, और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। उस स्टेज को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेट हो गया। अब इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, अब इसमें जो है शुगर नहीं मिलेगा। मान लो कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है, वो किसी गांव में टीवी बेचने आई। गांव में 100 लोग हैं, उसने 100 टीवी बेच दिया, 100 टीवी बेच दिया उसने गांव में। अब वो दोबारा गांव में बिजनेस कर पाएगी? अभी और बिजनेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि गांव में जितने लोग थे सबने टीवी ले लिया। अब गांव का जो मार्केट था, वो टीवी का मार्केट था, वो सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड मार्केट। तो यहाँ भी कि और नो मोर टीवी विल बी सोल्ड, उसी तरह नो मोर शुगर विल बी डिज़ोल्व। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेट हो गया, अब शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो किन किन बातों, यानी सॉल्युबिलिटी हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है हमने बात किया कि अब इसमें और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा, अब इसमें और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है कि
इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दें और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर लें। हम तो कह रहे हैं कि ये सैचुरेट हो गया, अब और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हाँ, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाकर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। यानी अगर नीचे से इसको जो है गर्म करें, हीट दें और अब शुगर डालें तो और फिर ये डिज़ोल्व हो सकता है। सेकेंड है प्रेशर। तो मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूट प्रेशर डज नॉट इफेक्ट। तो ज़्यादातर जो सोल्यूशन सॉलिड या लिक्विड होते हैं उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। हाँ, गैस के केस में सॉल्युबिलिटी का फ़र्क पड़ता है, प्रेशर का फ़र्क पड़ता है। यानी गैस है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी वो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगी, वो ज़्यादा नज़दीक आएगा। ठीक है। एलपीजी गैस, एलपीजी एक्चुअली में गैस है, लेकिन सिलेंडर में देखो तो लिक्विड जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना प्रेशर दिया है कि वो जो है लिक्विड में, तो ये गैस के ऊपर इफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, कंसनट्रेट होते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हम लोग समझ गए कि अब उसमें और भी सॉल्यूट का डिजॉल्विंग नहीं होगा। सोल्यूशन में 3 चीज़ होता है ना, सोल्यूशन में सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, जो लेस अमाउंट का होता है वो सॉल्यूट होता है, जो जिसका अमाउंट मोर होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये सोल्यूशन है, ये तो हम लोग जान गए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि अब उसमें और सॉल्यूट नहीं मिला पाएंगे, सैचुरेट हो गया, पड़ चुके हैं। अब आ गया कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब जैसे वही एग्जांपल, गिलास है, गिलास में हमने पानी लिया, इसमें हम लोगों ने शुगर डिज़ोल्व कर दिया। इसमें 2 चम्मच हमने शुगर, 2 टीस्पून 2 चम्मच शुगर हमने इसमें डिज़ोल्व किया। एक दूसरा गिलास है, सेम, यहाँ पे हमने पानी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 टीस्पून यानी 4 चम्मच शुगर डिज़ोल्व कर दिया। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा और सेकेंड वाला कंसनट्रेट। सिंपल शब्दों में समझो तो डाइल्यूट मीन्स हल्का और कंसनट्रेट मीन्स गाढ़ा। अब वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब मास अपान मास, मास अपान मास। और मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास बाय वॉल्यूम। यानी कि इसको अगर अभी भी नहीं समझ में आया, जैसे मास बाय मास का मतलब क्या हुआ, मास, तो मास बाय मास। लेकिन मास, किसका मास, छोटा कौन है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास। और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमेशा सॉल्यूट ऊपर रहेगा। सॉल्यूट देखो ऊपर है और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहेगा। सेकेंड वही बात है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ इंटू 100 होगा। और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये इसका 2 फार्मूला है, कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह होता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। पहला था सॉल्यूशन, सेकेंड है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, जैसे एक गिलास है, ये गिलास है, सेम इसमें वाटर है, लेकिन इसमें शुगर नहीं मिक्स करना, इसमें सॉइल मिक्स करना है, सॉइल मिक्स करना है। सॉइल मिक्स करेंगे, 10 मिनट बाद हम लोग देखेंगे क्या दिखेगा। 10 मिनट बाद हमें दिखेगा ऊपर का पानी थोड़ा हल्का दिखेगा, यहाँ का थोड़ा गाढ़ा दिखेगा, यहाँ बहुत गाढ़ा दिखेगा, और ज़्यादातर जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, सैंड है,
सॉइल के अदर पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स अगर छोटे छोटे ग्रेवल वगैरह होते हैं, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग जो है सस्पेंशन बोलेंगे, यानी ये सस्पेंशन है। शुगर वाटर जो है वो सोल्यूशन है और सॉइल वाटर सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन कैसा होगा? हेटेरोजीनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एक नहीं हो पाए, एक तरफ घुल नहीं पाए, हम आसानी से दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये हेटेरोजीनस है, बिकॉज दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये यहाँ मीडियम में, बॉटम में या बीच बीच में भी सॉइल के पार्टिकल्स दिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेटल डाउन होते हैं, इनके पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ नीचे बॉटम में पेंदी में जमा हो जाएंगे। सेकंड क्या है कि इनको हम फिल्टर कर सकते हैं। अब एक फिल्टर पेपर ले लो, ये गिलास ले लो, ये अब इसमें इस पानी को डालोगे, क्या होगा? पानी तो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ ऊपर जो है, जो सॉइल के सैंड के पार्टिकल्स है वो ऊपर फिल्टर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी सस्पेंशन के जो और सस्पेंशन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग जो है फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल से अलग कर सकते हैं। जबकि जो शुगर सोल्यूशन था, इसके सोल्यूशन में से शुगर को अलग नहीं कर पाएंगे फिल्टर पेपर से, है ना। तो ये डिफरेंस है। तीसरा नंबर है कोलाइड। अब कोलाइड क्या होता है? कोलाइड इन दोनों के बीच होता है, यानी इनके पार्टिकल की साइज सोल्यूशन से ज़्यादा होती है लेकिन सस्पेंशन से छोटी होती है। यानी सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटी साइज होती है सोल्यूशन की, उसके बाद होती है कोलाइडल की, और उसके बाद होती है सस्पेंशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन हमने देख लिया, सस्पेंशन हमने देख लिया। अब कोलाइड की बारी है। कोलाइड को देखते हैं। कोलाइड सोल्यूशन जो मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेज आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, यानी जो भी मीडियम है, मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उस मीडियम में इनके पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं लेकिन सेटल डाउन नहीं होते। अब सस्पेंडेड और सेटल डाउन में फ़र्क है। सेटल डाउन का मतलब होता है कि यहाँ नीचे जमा हो जाएंगे, जबकि सस्पेंडेड का मतलब होता है कि हर जगह होंगे, हर जगह। तो सेटल डाउन सस्पेंशन में बोलेंगे और कोलाइडल में क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड। ठीक है, क्लियर है? फिर से देखा जाए, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में होते हैं, यहाँ सेटल डाउन होते हैं। कोलाइडल के पार्टिकल्स हर जगह होते हैं, हर जगह। तो इस चीज़ को बोलेंगे सेटल डाउन और इस चीज़ को बोलेंगे सस्पेंडेड। तो इसके पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। अब इनको फोम, इमल्सन और सॉल में डिवाइड किया गया है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। टिंडल इफेक्ट देखते हैं, यानी कोलाइड जो होते हैं, स्कैटरिंग कोलाइड जो होते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है देख लो। ये हमारा कोई लिक्विड, कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई कोलाइड है, कोलाइड। यहाँ से अगर लाइट इसके ऊपर मारेंगे हम लोग, लाइट इसको देंगे, तो ये जो लाइट जब पास होगा तो ये वाला पाथ जो है, ये वाला जो एरिया है वो विजिबल होगा, वो हमें दिखेगा। जैसे धूल भरे कमरे में, एक धूल भरा कमरा है या डब्बा है, यहाँ होल कर दूँ, इसमें पूरा धूल भरा हुआ है, गैस है या अगरबत्ती जला दिए हो, है ना, अगरबत्ती जला लो सबसे अच्छा। यहाँ एक होल है। अब यहाँ से अगर लाइट आएगी तो ये जो रास्ता होगा लाइट का, ये हमें दिखेगा। यही है टिंडल इफेक्ट, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन सनलाइट पासेज कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट।
जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, पेड़ बड़े नज़दीक नज़दीक होते हैं, इस तरह होते हैं। कैनोपी का मतलब ये इसके ऊपर का जो एरिया है, जब लाइट पास होती है तो ये एरिया विजिबल होता है, ये दिखता है, इसी को बोला गया है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हो गया। अब आगे है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब तुम समझो सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब समझो सॉल्वेंट। ये कोलाइड के अंडर में टॉपिक है। सॉल्यूट लाइक लिखा भी है, सॉल्यूट लाइक। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट डिस्पर्स पार्टिकल, जो पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, सॉल्यूट जो डिस्पर्स होते हैं उनको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और द कंपोनेंट इन विच, और जिसमें डिस्पर्स होते हैं, जिस चीज में डिस्पर्स होते हैं उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। तो कई सारे एग्जाम्पल है। पहला है एरोसॉल। एरोसॉल क्या है, सॉलिड और लिक्विड, यानी किसी गैस में, गैस मीडियम है, किसी गैस में कोई सॉलिड या लिक्विड अगर मिक्स हो तो उसे जो है एरोसॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, एक्चुअल में गैस होता है, एयर होता है, और उसमें लिक्विड वाटर के ड्रॉप्स जो है, लिक्विड जो है डिसॉल्व होते हैं, तो ये जो है इसको एरोसॉल बोलेंगे। अब इसमें डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्स फेज जिसमें वाटर है, डिस्पर्स फेज वाटर है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, जो गैस है, लिखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फोम। फोम हम यूज़ करते हैं कई बार जो है सेलिब्रेट करते समय। फोम क्या होता है, यहाँ है फोम के बारे में कि गैस डिसॉल्व होता है, गैस डिसॉल्व होता है सॉलिड या लिक्विड में। यानी एरोसॉल में क्या था, सॉलिड या लिक्विड डिसॉल्व होता है गैस में, फोम में क्या होता है, गैस डिसॉल्व होता है सॉलिड या लिक्विड में। एग्जांपल है शेविंग क्रीम। ठीक है, तो गैस क्या है, वो हमारा फेज है, और मीडियम क्या है, ये है। सॉल क्या है, सॉल में क्या होता है, सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, यानी सॉलिड क्या है, फेज है, और लिक्विड क्या है, मीडियम है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। एग्जाम्पल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, जो कीचड़ होता है। कीचड़ क्या होता है, एक्चुअल में लिक्विड पानी होता है, और उसमें जो है मिट्टी अगर मिक्स हो जाती है तो कीचड़ मड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट। जेल एंड इमल्सन भी समझ लो। लिक्विड डिसॉल्व होता है सॉलिड में, जब लिक्विड डिसॉल्व हो जाए सॉलिड में, तो जो लिक्विड है वो क्या है, फेज है, और जो सॉलिड है वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम। एग्जाम्पल में जेल, जेल हम यूज करते हैं बालों के लिए, चेहरे के लिए। और लास्ट है जब लिक्विड डिसॉल्व हो लिक्विड में, यानी लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व हो, यहाँ पे फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, ऐसे लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन। ठीक है, अगला है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हम लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा देख लें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। वाटर को अगर वेपर में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं वाटर को, अगर वाटर को गैस में, वेपर में कन्वर्ट कर दे, तो पानी को गर्म कर दो, जो वेपर बना, इस चीज़ को इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन का यूज करते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलाटाइल से अलग करने के लिए। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। तो इवेपोरेशन का ये इम्पॉर्टेंस है, ये यूज है, सिग्निफिकेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में पार्ट 3 में आगे देखेंगे क्या होता है।
नोट्स की बात है तो नोट्स जो है जगह जगह वीडियो को पॉज करके देख लेना, नहीं समझ में आए फिर